हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 मैथ्स का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन है हमारा नॉलेज। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको देखना है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। आप चेक कर लेंगे 184 इधर भी है, इधर भी 385 है, 385 है। जो नंबर नहीं है उसको लिखना है, आपको प्लस करके आंसर नहीं निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब पिक्चर से किसी डेटा को दिखाया जाता है तो उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। टिक द सर्कल दैट हैज ग्रेटर रेडियस। ज़्यादा रेडियस किसका है तो आप देख सकते हैं, छोटा है ये सर्कल तो इसका रेडियस छोटा होगा और बड़ा है तो ज़्यादा होगा। फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन है कि 1 मीटर क्लॉथ जो है वो 20 रुपीज़ का है। शीला ने कुछ कपड़ा खरीदा। शी बॉट सम क्लॉथ एंड पेड ₹100. सो यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन फॉर इट। सो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹20. हाउ मच क्लॉथ कैन बी बॉट इन ₹100? तो 100 रुपीज़ में आप कितना कपड़ा खरीदेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द गिवन वेट एंड राइट 4 डिफरेंट वेज टू वे 1 kg। 1 kg आपको बनाना है। चीज़ें आपके पास दे रखी हैं 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम, और आपको क्या करना है, इसमें से सबको मिलाकर आपको 1 kg बनाना है। तो 1 kg अगर हम 500 से बनाएंगे तो 2 500 यूज़ होंगे। अगर 1 kg 100 ग्राम लेंगे 200, देन 200 इट इज़ 500 एंड 500 अगेन 1 kg। फिर 1 kg बनाने के लिए 200 के हम 5 ले सकते हैं, और फिर 1 kg बनाने के लिए 200, 200, 50 ग्राम और 50 ग्राम और 500 ऐसे ले सकते हैं। तो 1 kg ही बनाना है अल्टीमेटली आपको, आप कैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट्स है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सटेंड द पैटर्न। तो 8 है, 16 है, 24 है, 8 का टेबल चल रहा है यहाँ पर। और Z Y X ये ABCD उल्टा है तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है Z Y X W V U। तो क्या आएगा, अब X के बाद W आएगा, फिर V आएगा। तो आप इस तरह से ABCD लिख कर ही इसको करेंगे। अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो राजू को अगर हम SBKV लिखते हैं तो विजय को क्या लिखेंगे। आप यहाँ चेक करेंगे कि R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, J के बाद K आता है, U के बाद V आता है। सिमिलरली आप V के बाद W I J K A B Y Z ऐसे कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक से 5 kg इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम्स। हाफ मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर होता है। विच फिगर हैज़ ग्रेटर बाउंड्री, मतलब आपको इसका पेरीमीटर निकाल के पता करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर आप फर्स्ट का निकाल लेंगे तो दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर आप निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब है कि बड़े फर्स्ट वाले का जो A है उसकी बाउंड्री ज़्यादा है। स्टडी द टेबल एंड क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये हॉबीज़ आपके सामने है। 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 5 है। अब आपको देखना है कि पेंटिंग में 10 बच्चे हैं, म्यूज़िक में 15 है, गार्डनिंग में 5 है, रीडिंग में 20 बच्चों की हॉबी है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक पेंटिंग, सो यू काउंट इट फ्रॉम देयर एंड राइट डाउन। विच हॉबी इज़ लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज़ रीडिंग। विच हॉबी इज़ लाइक्ड बाय लीस्ट, दैट इज़ गार्डनिंग। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज हॉबी इज़ रीडिंग इज़ मोर than the number of children whose hobby is music. आगे बढ़ते हैं एबिलिटी टू कंप्यूट में। तो हाफ ऑफ हाफ क्या होता है। हाफ ऑफ हाफ का मतलब है 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। 36 डिवाइड बाई 9 क्या होता है, तो 9 4 सा 36 होता है, तो 4 इसका आंसर आएगा। फाइंड द क्वेश्चन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये देखिए नॉर्मल डिवीजन ऐसा है और ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, मतलब आपको 250 माइनस कर करके कब तक करना है, जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो आपने कितनी बार माइनस किया, 4 टाइम्स, इसीलिए 4 आपका क्वेश्चन होगा। हाउ मच वायर इज नीडेड फॉर फेंसिंग 3 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर है, इसको 3 राउंड आपको लगाना है, तो कितना लगेगा। तो इसका साइड 50 मीटर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मीटर आ गया। यानी एक बार लगाने के लिए आपको 200 मीटर चाहिए। आपको कितना लगाना है, 3 बार लगाना है, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 600 मीटर्स। सेकेंड इज बिल दे रखा है आपके सामने। अब आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने साइड में करके दिखाया है, आप ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, बिना कैलकुलेशन के नहीं लिखेंगे।
शुगर 1 kg 30 रुपीज़ का है तो 4 kg 120 रुपीज़ का होगा। राइस 50 रुपीज़ का 1 kg है तो 2.5 कितने का होगा? 2 kg का हो गया 50 और 50 और हाफ kg का हो गया 25, सो 125। वीट 40 रुपीज़ का 1 kg है तो 3/4 कितने का होगा? तो हम निकाल लेंगे 3/4 और 40 कितना होता है, आप देखेंगे 30 आएगा, 10 3 ज़ा 30। अगर इसमें 1 kg 2 kg 3 kg कितना भी लिखा होता तो आप इस तरह से 40 प्लस प्लस करके 30 में आप निकाल सकते थे। अभी ये सिर्फ 30 ही रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ 3/4 का पूछा गया है। कैश्यू 800 रुपीज़ kg है तो आपको 1/4 का निकालना है, तो 1/4 इंटू 800 कर देंगे, यू विल गेट 200। और अगर यहाँ पर 2 kg 3 kg 4 kg होगा तो उतना आप इसमें यहाँ पर प्लस करते जाएंगे 800। लास्ट सेक्शन है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का। विच स्पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन। तो आपको क्या करना है कि सबको प्लस कर लेना है। प्लस कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेकंड वाला जो है दैट इज इक्वल्स टू 1250 ग्राम्स, सो इट विल गो डाउन, दिस इज बिगर। देर आर 13 सॉक्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन वेयर देम। तो एक बच्चा तो 2 सॉक्स पहनता है, तो 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 18, सो 18 चिल्ड्रन कैन वेयर द सॉक्स। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर। तो कई बच्चे जल्दबाजी में डायामीटर 8 सेंटीमीटर लिख के 8 सेंटीमीटर नापते हैं और सर्कल बना देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर डायामीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल हमेशा रेडियस से बनता है। स्केल से 4 सेंटीमीटर मेजर करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। रोहन वांट्स टू पैक 488 लड्डूज इक्वली इन 8 बॉक्सेस। 8 बॉक्सेस में पैक करना है, तो इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ लड्डूज को नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर दीजिए। तो 488 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 61 लड्डूज इन 1 बॉक्स। नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल। 100 रुपीज़ है आपके पास, 50 रुपीज़ है, कितने हैं नंबर उसको दे रखा है, आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली और कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100 को 8 से करेंगे तो 800 आएगा। 11 को 50 से करेंगे, 50 रुपीज़ के नोट हैं आपके पास, तो 11 5 से 55 और 1 0 साथ में लग जाएगा तो 550 हो जाएगा। वैसे ही 20 को 20 से करना है तो 2 2 ज़ा 4 और 2 0 लग जाएंगे। देन 25 को 5 से करना है, दैट इज इक्वल्स टू 125 और फिर सारा आप ऐड कर देंगे और बाद में आप इसको प्लस कर लेंगे तो यू विल गेट 1875 टोटल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन यू। थैंक यू।